हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ सक्सेस माइंड्स चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे। आज जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर आप बोलोगे सर 12 है। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्त 12 है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 11 किया, जिसमें हम लोग 2018 का प्रीवियस ईयर स्टार्ट किए थे। आज भी हम लोग 2018 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है उसे आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और भी एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्त, जो बच्चे एसएससी जीडी का जिनका एग्जाम होने वाला है और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, हम लोगों ने एसएससी जीडी का भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोगों को अगर एसएससी जीडी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का क्या रीजनिंग का क्या लेवल रहता है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सक्सेस माइंड्स यूट्यूब चैनल पर जाके आप उसमें एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप उस पर जाके देख ले दोस्त। चलो, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। बस दोस्त देख लो, ज़्यादा समय नहीं रहा आप लोग का। मार्च या अप्रैल में भी आप लोग का एग्जाम बिहार एसएससी का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अभी क्या एक ही फोकस कीजिए, प्रैक्टिस का कीजिए। सिर्फ क्या करेंगे आप लोग, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखो दोस्त, आपको पता है बिहार एसएससी में रीजनिंग का वेटेज 50 है। 50 क्वेश्चन आता है दोस्त, और क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं रहता दोस्त। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, स्टार्ट करते क्वेश्चन पे दोस्त। देखो क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन क्या रहता है देखो। एक बार क्वेश्चन रीडिंग करना दोस्त। लिखा गया, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। देखो दी गई श्रृंखला में गलत का पता लगाइए। देखो सीरीज का क्वेश्चन है दोस्त। आप बोलोगे किसका क्वेश्चन है ये दोस्त? सीरीज का क्वेश्चन है। आप बोलोगे इससे पहले भी सर आपने बताया है क्या अप्रोच लगाना दोस्त। जो नए बच्चों में उनको फिर बता दूं, देखो किस तरह का अप्रोच लगाना है और क्वेश्चन किस तरह का बनाना है आपको एग्जाम में भी, ठीक है दोस्त। चलो देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बोल रहा है, गलत संख्या, ठीक है, गलत। अब मुझे रॉन्ग फाइंड आउट करना है दोस्त। क्या करना है? रॉन्ग। आप बोलोगे ठीक है सर, क्या करेंगे? रॉन्ग फाइंड आउट करेंगे दोस्त। चलो अब पहले दोस्त इसको क्वेश्चन को पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो दोस्त, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। आप बोलोगे सर क्वेश्चन मेरा क्या है, 2 है, 7 है, 14 है, 23 है और 32 है। इसमें दोस्त हम लोगों को क्या बोला है? हम लोगों को बोला है कि गलत बताना है। गलत, गलत नंबर कौन सा है दोस्त? अब आपको दिख रहा होगा ये ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। आप बोलोगे सर ये ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर ये ज्यादा बड़ा था तो 23 का मेरा मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 23 का मल्टीप्लाई अगर डबल भी करेंगे तो 46 हो रहा। इसका मतलब ये मेरा मल्टीप्लीकेशन वाला रूल नहीं लगेगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं लगेगा। तो कैसे देखते हैं दोस्त, आपको ही पता है। अगर ज्यादा बड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक को दूसरे से चेक करेंगे। पहला टर्म ये है तो सेकेंड वाले से चेक करेंगे। आप बताना जो 2 से 7 हुआ कैसे हुआ? 2 से 7 आप बोलोगे सर +5 हुआ होगा। क्या हुआ? +5 हुआ, ठीक है दोस्त। अब अगला देखो, 7 से ये 14 हो गया, ये कैसे हुआ होगा दोस्त? आप बोलोगे सर ये भी +7 हुआ। कैसे दोस्त, कैसे पकड़ेंगे 7 हुआ? अगला से पिछला को माइनस करते हैं। ये तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ और हर क्वेश्चन में यही अप्रोच बताता हूँ दोस्त। हर क्वेश्चन में क्वेश्चन का लेवल नहीं रहता दोस्त, यही क्वेश्चन ही आता है। आप जब एग्जाम देने जाओगे दोस्त बिहार एसएससी का, तब आपको पता चलेगा सर हूबहू क्वेश्चन बताए थे, बस नंबर और डिजिट चेंज होगा दोस्त, ठीक है दोस्त। चलो अगला देखते हैं। ये 14 हो गया। अब बताओ दोस्त, ये मेरा 14 से 23 कैसे हुआ होगा? ये मेरा 14 से 23 कैसे हुआ होगा? बोले सर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 23 में से 14 जाएगा तो क्या होगा? 9। इसका मतलब 14 में +9 जोड़ रहे तो 23 हो जा रहा दोस्त, ठीक है। अगला देखते दोस्त। अगला मेरा क्या है? 23 से 32। 23 से 32 कैसे होगा? 12 में से 3 जाएगा 9, 2 से 2 खत्म, ये भी +9 हो गया दोस्त। क्या हो गया? +9। आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो हम लोगों ने देख लिए। अब बताना दोस्त, अब बताना इसमें से गलत कौन सा है। कि अगला फाइंड आउट करने नहीं बोल रहा सीरीज, अगला मुझे फाइंड आउट नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। मुझे बोला है इसमें से गलत कौन है, गलत संख्या का पता नहीं लगाना। अब एक चीज देख लो दोस्त, ये +5 से +7 हो रहा। आप बोलोगे सर +2 हो रहा। अब फिर चेक करो, फिर अगला चेक करो। अब ये 7 से +9 हो रहा, इसका मतलब ये भी +2 हो रहा दोस्त। आप बोलोगे सही है सर, लेकिन दोस्त ये क्या 9 से फिर ये क्या होना चाहिए? +2 होना चाहिए। मेरा पैटर्न क्या चल रहा? +2 का। तो 9 से 2 क्या होना चाहिए? +2, मतलब यहाँ मेरा 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप बोलोगे सर यहाँ 11 होना चाहिए, बट क्या है 9 है। इसका मतलब 23 में 11 जोड़ेंगे दोस्त,
23 में 11 जोड़ेंगे, यहाँ 9 के जगह 11 जोड़ेंगे, 3 1 4 2 1 3, 3 1 4 2 1 3, मेरा कितना आना चाहिए 34 आना चाहिए, बट दिया कितना है 32। तो मेरा गलत नंबर कौन सा है? आप बोलोगे सर रॉन्ग, गलत नंबर मेरा 32 है। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी दोस्त। देख लिया दोस्त, यही अप्रोच लगाना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन इसी लेवल का रहेगा और यही अप्रोच से आपको सॉल्व करना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो दोस्त। एक औरत की ओर देखते हुए सुनील ने कहा, उसके पिता मेरी पत्नी के पति है और वह औरत सुनील से किस प्रकार संबंधित है। देखो दोस्त, ये किसका क्वेश्चन है? आप बोलोगे सर ये ब्लड रिलेशन का है। मैंने इसका अप्रोच बताया दोस्त, मैंने इसका अप्रोच आप लोगों को बताया। जो नए बच्चों को फिर मैं बताता हूँ, मैं हर वीडियो में नए बच्चे जुड़ते हैं, मैं हर वीडियो में नए बच्चों को यही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ नए बच्चे भी जुड़ते हैं, वो बोलते हैं सर इससे पहले क्लास मैंने नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। तो मैं उनको फिर बता दूँ, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, कभी भी आए, आपको एक ही अप्रोच लगाना है। एक जनरेशन को एक तरफ रखो, जैसे हम अपने भाई बहन को एक तरफ रख रहे, हमसे बड़े पापा मम्मी अंकल उंकल को उसके ऊपर एक जनरेशन में, उनसे ऊपर दादा नाना को उनको एक जनरेशन में एक लाइन में रखो, ऐसे लगाना है दोस्त। कैसे लगाना अभी भी नहीं समझ में आ रहा, देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा दोस्त, ठीक है। बट देखो क्वेश्चन क्या पढ़, पहले क्वेश्चन पढ़ो दोस्त, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा पहले उससे अच्छे से पढ़ो। एक औरत की ओर देखते हुए सुनील ने कहा, उसके पिता मेरी पत्नी का पति है, वह औरत सुनील से किस प्रकार संबंधित। देखो दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा, पहले ये देखना, सुनील ने कहा, किसने कहा, हमेशा याद देना सुनील ने कहा, सुनील कह रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान दिया। उसके मतलब उसके बारे में बोल रहा, ना कि अपने बारे में। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आया, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि जो भी बंदा बोल रहा है या किसी को पॉइंट आउट कर रहा, तो उसके बाद वो क्या, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, अपने बारे में बता रहा है या अगला के बारे में, ये चीज जरूर ध्यान देना। तो देखो दोस्त यहाँ पे बता रहा है, सुनील ने कहा उसके पिता, आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता, आप बोल रहा औरत के बारे में बोल रहा, उसके पिता बोला, मतलब औरत का पिता, तो ये औरत है, उसको डब्ल्यू से डिनोट कर दिया वुमेन को। आप बोलोगे ठीक है सर, उसके पिता, तो इसका पिता कौन होगा दोस्त, इसका पिता को आप बोलोगे सर इसका पिता बना दिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके पिता है तो प्लस से डिनोट करेंगे, आपको बता चुके हैं कि मेल रहेगा तो प्लस से, फीमेल रहेगा तो माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्त। उसका पिता बन गया दोस्त, सुनील कह रहा है, अभी कौन कह रहा है, सुनील कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से सुनना। सुनील कह रहा उसके पिता, औरत का पिता बोला क्योंकि उसका तो औरत के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। तो औरत को वुमेन से डिनोट कर दिया, डब्ल्यू से डिनोट कर, उसके पिता हो गया, ठीक है। उसके पिता, यहां तक क्वेश्चन मेरा हो गया। मेरे पत्नी का पति है, क्या है, मेरे पत्नी का पति है। अब सुनील बोल रहा है जो उसका पिता है ना, वो मेरा पत्नी है ना, उसका पति है। तो मुझे नहीं पता उसका पिता ये है, इसका पिता मेरे पत्नी का, इसका पत्नी का पति है, तो इसका पति यही हुआ ना दोस्त। इसका पति कौन हुआ, आप बोलोगे यही हुआ, क्योंकि ये अगर पत्नी हुई तो ये मेरा पति हुआ। समझ में आया दोस्त, नहीं समझ में आया, फिर देखो क्या बोल रहा हूं मैं। सुनील कह रहा है उसका, उसका मतलब वो औरत के बारे में बोला, औरत को हम डिनोट कर दे, उसका पिता, इसका पिता हो गया दोस्त, इसका पिता हो गया, ठीक है दोस्त, इसका पिता हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर, मेरी पत्नी का पति है, सुनील का पत्नी का पति है, सुनील का पत्नी का, सुनील का पत्नी का पति है, कौन है, तो सुनील कौन हुआ, सुनील ये हुआ, सुनील कौन हो गया, आप बोलोगे सर सुनील ये हो गया क्योंकि उसका पत्नी का पति है सुनील का। समझ में आ रहा दोस्त, नहीं समझ में आ रहा, अब एक दो बार फिर बैक करके देख लेना, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में फिर से चलो एक बार बता देता हूँ। सुनील कह रहा उसके पिता मेरी पत्नी का पति है, सुनील कह रहा उसका, उसका पिता मतलब वो औरत के बारे में बोल रहा था, तो उसका औरत का पिता जो है मेरा पत्नी, मतलब सुनील कह रहा है, हम सपोज दैट सुनील है तो मेरा पत्नी का पति है, मेरा पत्नी है उसका पति, यही हुआ। ये कौन हो गया, सुनील ही कह रहा था कि मेरा पत्नी, तो सुनील अपने बारे में बता रहा था, सुनील हो गया, ये क्या हो गया, सुनील हो गया, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन पढ़ो, पति है, वह औरत से सुनील का किस प्रकार संबंधित है। ये औरत का सुनील से क्या संबंध हो गया, ये अगर ये सुनील का औरत से क्या संबंध हो गया, आप बोलोगे सर ये इसका पिता है, तो ये इसका कौन हो गई, ये इसका पुत्री हो गई, कौन हो गई, पुत्री, ऑप्शन सी। समझ में आया दोस्त, देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, कभी आपको ये बता दिया, कभी पॉइंट आउट कर देगा कि इसके बारे में पॉइंट करके बता रहा, कभी फोटो फ्रेम में बता देगा कि वो फोटो फ्रेम में बता रहा। क्वेश्चन का यही तरीका पूछेगा और आपको अप्रोच भी दोस्त यही लगाना है, ठीक है दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है।
नीचे दिए गए आरेख में सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब बता दोस्त इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसको बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, इसको कैसे बनाएंगे दोस्त, आप बोलोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न कभी भी आएगा ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आसानी से पकड़ लोगे, आप आसानी से क्वेश्चन को देखकर समझ जाओगे। ठीक है दोस्त, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। अब एक बार देखते हैं मेरा मिसिंग नंबर कौन सा है। आप बोलोगे सर मेरा मिसिंग नंबर ये दिया हुआ। ठीक है दोस्त, चलो अब देखते हैं ये चीज बोला है। अब मुझे नहीं पता, पहले देखते हैं दोस्त एक बार क्या करेगा, प्लस करेगा या माइनस करेगा, वो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा दोस्त, उसको एक बार देख लो, तरीका से देख लो क्या कर रहा है। आप बोलोगे सर 6 3 9 हो गया, ये जोड़ के देखते नहीं आएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 है तो 8 4 12 आना चाहिए। ठीक है दोस्त, बट मुझे ये फाइंड आउट करना, मतलब ये फाइंड आउट करना है। इस लाइन को कैसे करेंगे दोस्त, आप एक चीज देखो दोस्त, अगर 6 इंटू 3 आप बोलोगे सर इसको करेंगे तो मेरा 18 आ गया। ठीक है दोस्त, यही 18 को दोस्त, यही 18 जो आया है, इसको एक बार देखना है, इसको इससे डिवाइड करके देख लो, या इससे डिवाइड करके देखो 9 आ गया। आप बोलोगे कि सर 9 आ गया। समझ में आया हम क्या किए। देखो दोस्त, इसको मल्टीप्लाई किए, ये अलग को इससे डिवाइड कर दिए, तो 2 से इसको डिवाइड किए तो 2 से 9 बार में आ गया दोस्त। अगला चेक करो, आप अगला चेक करो, क्या चेक करेंगे। आप बोलोगे सर फिर ये भी मेरा ऐसे मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये भी मेरा मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये भी मेरा मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो ये 6 इंटू 3 इसी का है दोस्त। ठीक है, ये अलग नहीं है, ये मेरा इसी को, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्त, तो ये मेरा 18 आएगा। ठीक है, उसी तरह ये दोनों भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 32 आएगा। कितना आएगा? 32। देखो दोस्त 32 आ गया। आप बोलोगे ठीक है सर। अब क्या किए सर, आप बोले थे कि ये जो मेरा आ रहा इसको इससे फिर डिवाइड कर दो। आप बोलोगे ठीक है सर, डिवाइड कर दिए 4 से 38 को डिवाइड करेंगे 32 को, तो क्या आएगा दोस्त, आप बोलोगे सर 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो अगला मेरा क्वेश्चन बन गया ना दोस्त। अब बताओ ये दोनों का आप क्या करोगे। आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये 4 5 20 हो गया दोस्त। लाना कितना है? 10। लाना कितना है? 10। तो क्या करेंगे, आप बोलोगे सर ये 2 से डिवाइड होगा, ये मेरा 2 होगा, तो डिवाइड होगा तो ये मेरा 10 आ जाएगा। क्या आएगा? 10। इसका मतलब मेरा मिसिंग नंबर क्या है? मेरा मिसिंग नंबर 2 है। क्या है दोस्त? 2, ऑप्शन ए। देखा दोस्त कैसे बना। आपको बस नीचे वाला नंबर मुझे पता करना था कि कैसे आ रहा है, तो मुझे पता चल गया कि अगला दोनों ऊपर वाले दोनों ब्लॉक को मल्टीप्लाई करके थर्ड ब्लॉक से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो नंबर आएगा वो मेरा लास्ट वाला नंबर आ रहा है। उसी तरह मैंने किया दोस्त। मुझे 10 लाना था, मुझे नहीं पता था 10 कैसे आएगा, मैंने इन दोनों को गुना किया 20 आया, बट 10 लाना इसका मतलब मेरा 2 से भागा होगा, डिवाइड होगा, तब भागा बोलते सॉरी डिवाइड होगा, तो इसमें 10 आएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, चलो अगला देखते। अगला क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो दोस्त। 5 जिलों के एक समूह में बक्सर छोटा, जिस समूह में बक्सर छोटा है आरा से, गया बड़ा है नवादा से, परंतु भागलपुर जितना बड़ा नहीं है, तथा भागलपुर बड़ा है आरा से परंतु रांची जितना बड़ा नहीं है दोस्त। देख लो अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्त, अब इसको कैसे बनाएंगे। आप बोलोगे सर इसका क्या अप्रोच है। देखो दोस्त, कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस इतना करोगे कि आपको अप्रोच तो पता चल ही जाएगा और क्वेश्चन आप आसानी से पकड़ लोगे और बहुत जल्दी बना लोगे। विद इन ए सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे दोस्त। ये देखो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन जरूर पढ़ना दोस्तों। क्वेश्चन क्या है मेरा, 5 जिलों के एक समूह में बक्सर छोटा है आरा से। आप बोलोगे सर बक्सर बोला मतलब बक्सर को बी के से लिख देते दोस्त, छोटा है आरा से, तो इसको आरा से छोटा हो गया दोस्त, ऐसे डिनोट कर दिए, ऐसे डिनोट कर दिए। साइन समझ में आ गया दोस्त। बक्सर बोल रहा आरा से छोटा, इसलिए जो बड़ा है बक्सर क्या है, बक्सर छोटा है आरा से दोस्त। इसका मतलब दोस्त क्वेश्चन हम लोग गलत किए, आरा से छोटा है ना, आरा से छोटा है। एक बार पढ़ो, एक समूह में बक्सर छोटा है आरा से, इसका मतलब क्या हो गया दोस्त। आप बोलोगे सर आरा मेरा बड़ा हो गया किससे, बक्सर से। समझ में आ गया दोस्त, आरा मेरा बड़ा हो गया क्योंकि बक्सर छोटा है बता रहा आरा से, तो इसका मतलब आरा मेरा बड़ा है। फिर अगला पढ़ो, गया बड़ा है, गया बड़ा है नवादा से परंतु भागलपुर जितना बड़ा नहीं है। गया बड़ा है दोस्त,
आप बोलोगे कि सर बोल रहा मेरा क्वेश्चन गया, गया को जी से डिनोट करो। गया बड़ा है किससे? नवादा से। देखो दोस्त, नवादा को एन से डिनोट कर दिए, नवादा से। परंतु भागलपुर जितना बड़ा नहीं है। गया को बोल रहा है कि परंतु भागलपुर जितना बड़ा नहीं है, इसका मतलब भागलपुर मेरा बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा, गया से भी बड़ा कौन हो गया? भागलपुर। इसको बीजी से डिनोट कर दो, भागलपुर हो गया दोस्त। ठीक है दोस्त, अब अगला देखो, तथा भागल हो गया। अब देखो अगला हुआ, तथा भागलपुर, भागलपुर मेरा बोल रहा भागलपुर, तथा भागलपुर बड़ा है आरा से, परंतु रांची जितना बड़ा नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा दोस्त, भागलपुर क्या है? बड़ा है आरा से दोस्त, आरा से बड़ा है। भागलपुर किससे बड़ा? आप बोलोगे सर आरा से, परंतु रांची जितना बड़ा नहीं है। कौन बड़ा नहीं है? भागलपुर रांची इतना बड़ा नहीं है, इसका मतलब रांची भी इससे बड़ा हो गया दोस्त, रांची भी इससे बड़ा हो गया। अब दोस्त बताना आपका क्वेश्चन बना कि नहीं बना? अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्त। अब बोलोगे कैसे करेंगे सर? कुछ मत करो दोस्त, कुछ मत करो, जो है उसको एज इट इज लिखो। आप बोलोगे सर रांची है, भागलपुर है, ठीक है दोस्त। अब बताना दोस्त, रांची भागलपुर, भागलपुर के अब यहां से प्लेस में जो भी है उसको लिख दो। आप बोलोगे ठीक है सर, मेरा ये गया हो गया, ये नवादा हो गया दोस्त, नवादा हो गया। कौन हो गया? गया और नवादा। अब दोस्त देखो, मेरा ये खत्म हो गया, ये मेरा यहाँ तक लिख लिए दोस्त। अब बोलोगे सर अगला मेरा बचा भागलपुर, यहाँ पे भागलपुर के प्लेस पे हम भागलपुर से लिख दिए थे, ठीक है दोस्त। भागलपुर के प्लेस पे भागलपुर से लिख दिए थे, लिख दिए दोस्त। अब मेरा बचा कौन? आरा। अब आरा का जगह यहाँ लिख दो दोस्त, आरा का जगह, एक मिनट को इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख, ठीक है, दिख रहा होगा। अब दोस्त मेरा बचा कौन? अब बोलोगे सर मेरा आरा बचा। अब आरा का जगह आरा लिख दिए। अब इसके आरा के बाद क्या है? आरा का प्लेस के बाद मेरा जो है उसको लिख दिए। ये मेरा क्या था? आप बोलोगे सर बक्सर। बीके को किससे डिनोट किए थे? बोलोगे सर बक्सर से डिनोट किए थे। अब बताओ दोस्त, अब क्वेश्चन पढ़ो। मेरा प्रॉब्लम समझो सॉल्व हो चुका, अब खाली क्वेश्चन पढ़ने का दे। कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन है? आपको दिख रहा दोस्त, ये मेरा रांची सबसे बड़ा, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद गया, उसके बाद नवादा, आरा, फिर बक्सर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? आप बोलोगे सर रांची। कौन सा है? रांची, ऑप्शन डी दोस्त। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे दोस्त, मजा आ रहा होगा आप लोगों को एकदम प्यार से, है ना। क्वेश्चन का देखो लेवल ही है ये दोस्त। आप जब एग्जाम देने जाओगे ना दोस्त बिहार एसएससी का, तब आप संदीप सर को याद करोगे कि संदीप सर थे सक्सेस माइंड्स चैनल में, जो हूबहू क्वेश्चन का पैटर्न बताया है। हम प्रीवियस ईयर ही बता रहे हैं, लेकिन हूबहू बताया है दोस्त। और आपको अप्रोच भी इतना आसानी से बताया है दोस्त कि आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन में दम ही नहीं था, रीजनिंग में, रीजनिंग का पेपर में दम ही नहीं था, क्वेश्चन देख के ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा था सर। ठीक है दोस्त, चलो देखो देखो दोस्त, सफलता अगर आज आपका प्रैक्टिस पे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके सफलता का चांसेस बढ़ेगा दोस्त। पढ़ता सब है दोस्त, नॉलेज सबको है, सबको तरीका पता है, लेकिन किस अप्रोच से बनाना है, कितना जल्दी बनाना है, और कौन कितना प्रैक्टिस किया है दोस्त, वो मैटर करता है दोस्त। ठीक है दोस्त, चलो, नहीं तो अगर वैसा रहता तो आता तो सबको है, तो सबका रिजल्ट होना चाहिए ना दोस्त, सबका रिजल्ट होना चाहिए। क्यों लोग पीछे होते, क्यों नहीं रिजल्ट हो रहा आप लोगों का? आप लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे होंगे। आप लोग ये सोचिए कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, और ये सिर्फ आप ही सोच सकते हैं दोस्त, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं, या तो आप सोच रहे कि कौन देखेगा वीडियो, अभी छोड़ो इसको बाद में देख लेंगे। वहीं पर आप लोगों को लैग का प्रॉब्लम है दोस्त, वहीं पर आप लोगों की कमी है। क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हो वो उसे कंटिन्यूस रखे दोस्त, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। आपको थोड़ा थोड़ा ही रखिए, लेकिन कंटिन्यूटी रखिए। देखिए दोस्त, कुछ नहीं पढ़ना, आप जो देख रहे हो उसे ही पढ़ के जाइए। बिहार एसएससी में आप रीजनिंग में 50-50 करके आ जाओगे दोस्त। ठीक है दोस्त, चलो, बट मेहनत करो दोस्त, मेहनत करो, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो दोस्त। ठीक है, चलो क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए प्लस बी का अर्थ है ए पुत्र है बी का, ए माइनस बी का अर्थ है ए पत्नी है बी की, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए भाई है बी का, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बहन है बी की, तब सी प्लस डी ई का, ई डी माइनस ई का क्या अर्थ है? देखो दोस्त, देखो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इससे पहले मैंने बताया, और इससे पहले भी प्रीवियस क्लास में मैंने वही अप्रोच बताया जो अब मैं अभी बताऊंगा। आप लोगों को पता है,
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग खूब इंजॉय करके बना रहे होंगे, अब खूब इंजॉय करके दोस्त बना रहे होंगे। देखो दोस्त, ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ है। इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट 11 में मैंने 2018 का ही किया। आज भी मैं प्रैक्टिस सेट 12 है दोस्त, वो भी मैं 2018 का ही कंप्लीट करूंगा आज। ठीक है दोस्त, जो भी सेलेक्ट है क्वेश्चन का कुछ कुछ ऐसा लेवल है ना दोस्त कि वो क्वेश्चन लेना ही नहीं है। समझो क्वेश्चन को मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग के लिए लेके भी आऊंगा ना दोस्त वो क्वेश्चन, तो आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन में दम ही नहीं है। जो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मुझे लगता है कि ठीक है चलो ये बता सकते दोस्त, वही मैं बताता हूँ। क्योंकि कुछ कुछ नए बच्चे जुड़े हुए दोस्त, उनको पता ही नहीं है, वो फर्स्ट टाइम बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे, तो उनको आइडिया ही नहीं है कि रीजनिंग का पेपर किस टाइप का होता है और लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का दोस्त। ठीक है, इसलिए मुझे क्वेश्चन लेके आना पड़ता है दोस्त। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे अप्रोच से बनाएंगे। आप बोलोगे सर क्या क्या अप्रोच है, ए प्लस बी का मुझे क्या फाइंड आउट करना है। तब क्वेश्चन यहाँ पे देखना दोस्त, सी प्लस डी माइनस ई का क्या अर्थ है, सी प्लस डी माइनस ई का क्या अर्थ है। अब कैसे बनाएंगे दोस्त इसको, देखो इसको क्या करते हैं। आप बोलोगे सर सी प्लस डी बोल रहा, सी प्लस डी, सी प्लस ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए पुत्र है बी का। कभी भी इस तरह क्वेश्चन है दोस्त, अगर प्लस वाला साइन, पहले साइन देखो प्लस में, तो प्लस वाले में चल जाना, और जो दिया हुआ है ना उस जैसे दिया उसको एज इट इज लिख लो। आप सी लिख दो, इसका जगह डी लिख दो, समझ के माइंड में एज्यूम कर लेना, माइंड में आप एज्यूम कर लेना कि वो ए भी नहीं है, मेरा सी डी है। देखो हम कैसे बनाएंगे, आप बोलोगे सर ए पुत्र है बी का, मतलब सी पुत्र है डी का। सी क्या है, आप बोलोगे सर सी जो है पुत्र है किसका, सी किसका पुत्र, यहीं पे दे रहा देखो, सी पुत्र है डी का। आप बोलोगे सर सी पुत्र है मेरा डी का, किसका पुत्र है, सी पुत्र किसका है, आप बोलोगे सर सी पुत्र है डी का। पुत्र है इसलिए प्लस है, मेल है, तो फिर मेल को कैसे डिनोट करते हैं दोस्त, प्लस से। ठीक है दोस्त, ये हो गया। डी माइनस ई बोला है दोस्त, डी माइनस ई, तो माइनस वाला कहाँ गया, आप बोलोगे सर माइनस वाला यहाँ है, माइनस वाला यहाँ मीनिंग बता रहा है, तो इसका जगह हम क्या रखेंगे, डी पत्नी है ई का। डी क्या है, डी क्या है, पत्नी है किसका, आप बोलोगे सर ई का। एक जनरेशन का है दोस्त, मियाँ बीबी है इसलिए दोनों को सामने रखे। ये बता रहा डी पत्नी है ई का, अगर ये पत्नी है दोस्त, अगर ये वाइफ है तो ये कौन होगा, आप बोलोगे सर हस्बैंड होगा। और आप इससे पहले भी क्लास में बता चुके, कभी भी दोनों कपल आए और साथ में आए तो उन लोगों को दोनों का डायरेक्शन दिखा के शो कर देना दोस्त। अब फीमेल को माइनस से डिनोट कर दिए दोस्त। ठीक है दोस्त, अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ऑप्शन देखो दोस्त, ऑप्शन बोल रहा है ई भाई है सी का, दोस्त ई है भाई सी का नहीं। आप बोलोगे क्यों नहीं है दोस्त, क्यों नहीं है, क्योंकि एक जनरेशन में नहीं है। देखो ये अगर यहाँ रहता, ई मेरा अगर यहाँ रहता सपोज दैट, तब मेरा भाई हो सकता था, बट नहीं है क्योंकि ये इससे ऊपर जनरेशन में है। तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया कि ई मेरा भाई नहीं है सी का। आप बोलोगे ठीक है दोस्त, ई पुत्र है सी का, ई क्या पुत्र है सी का, नहीं। आप बोलोगे नहीं सर क्योंकि ये तो उससे ऊपर में है, इससे मतलब इनसे बड़े होंगे, तो क्या होगा ई पुत्र नहीं होंगे, सी पुत्र है। ठीक है दोस्त, चलो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ई पिता है सी का, आप बोलोगे सर ई पिता है सी का, ई क्या है पिता है सी का, तो मैच करिए दोस्त ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। राकेश 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है तथा दाएं मुड़ता है, और 3 किलोमीटर जाता है तब वह फिर दाएं मुड़ता है, और 5 किलोमीटर जाता है तथा बाएं मुड़ता है, और 3 किलोमीटर जाता है तब वह फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है दोस्त। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्त। ये किसका है, आप बोलोगे इससे डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसको क्या है दोस्त, डायरेक्शन का। ये सब बिहार एसएससी का पूछा हुआ है दोस्त क्वेश्चन, ये सब बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको क्या अप्रोच लगाएंगे, कैसे बनाएंगे, आप बोलोगे दोस्त इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, मैं हर एग्जाम में भी आपको बताता हूँ, हर एग्जाम में भी आपको वही अप्रोच बताता हूँ। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है दोस्त, पहले क्वेश्चन को पढ़ना। आई होप आप लोगों को डायरेक्शन पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों के लिए चलो एक बता ही देता हूँ दोस्त, किन्हीं किन्हीं को पता नहीं होगा दोस्त। ठीक है, देख लेना दोस्त। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, फिर भी मैं आप लोगों को डायरेक्शन बता देता हूँ दोस्त। ठीक है, देख लो डायरेक्शन देख लो एक बार।
आप बोलोगे तो एक बार डायरेक्शन, जो नए बच्चे उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा दोस्त, उनको कन्फ्यूजन होता होगा, क्योंकि कुछ कुछ नए बच्चे हैं जिन लोगों ने कभी मतलब आप बोलो तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो उन लोगों के लिए तो बताना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मेरा, आप बोलोगे ठीक है सर। अब बताना दोस्त, इसे क्या बोलते हैं, इसे नॉर्थ बोलते हैं, इसे साउथ बोलते हैं, और इसे ईस्ट, और इसे वेस्ट। तो क्या बोलते हैं उत्तर, तो क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर पूरब, इसको क्या बोलते हैं दक्षिण, या इसको पश्चिम। ठीक है दोस्त, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो दोस्त, अब कुछ मत करो, अब कुछ मत करो, क्वेश्चन को शॉर्ट कर दो बेटा, क्वेश्चन को छोटा कर दिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या मेरा बोल रहा है, राकेश 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। किधर जाता है, आप बोलोगे सर पश्चिम, पश्चिम मेरे किधर दिखा रहा है, इधर। तो हम यहाँ से एक दोस्त ले लेते पॉइंट, आप बोलोगे ठीक है सर, और कितना जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। कितना जा रहा है दोस्त, 14 किलोमीटर, थोड़ा बड़ा ले लिया। क्यों लिए बड़ा सर, क्योंकि मेरा 14 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है, 14 किलोमीटर। कितना जा रहा है दोस्त, 14 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, लिख दिए। जाता तथा दाएं मुड़ता है दोस्त, देखो दाएं मुड़ता है, फिर बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, ये मेरा दाएं मुड़ रहा। अब एक बात बताना, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा दोस्त, इधर मेरा बायां, तो इधर क्या होगा, आप बोलोगे सर ऊपर साइड मेरा दायां हुआ। कितना किलोमीटर जा रहा, आप बोलोगे सर 3 किलोमीटर जा रहा। इसका मतलब 3 किलोमीटर छोटा ले लो दोस्त, 3 किलोमीटर छोटा ले लिए। कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर छोटा ले लिए। तो ये कितना है दोस्त, आप बोलोगे सर ये 3 किलोमीटर है। समझ में आ गया दोस्त, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जाता है तथा तब हुआ फिर दाएं मुड़ता है। अब बताना दोस्त, फिर मेरा दायां किधर साइड है, आप बोलोगे सर इधर से डायरेक्शन देखेंगे तो इधर बायां हो गया, तो इधर मेरा दायां हो गया। अब दायां जाता है, मुड़ता है, और कितना चलता है, आप बोलोगे सर इस बार 5 किलोमीटर जाता है। आप बोलोगे सर इस बार 5 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्त, कितना चला, आप बोलोगे सर इस बार मेरा 5 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना चला, 5 किलोमीटर। फिर तथा बाएं मुड़ता है। अब फिर बोल रहा दोस्त, इस बार फिर बोल रहा मेरा ये बाएं मुड़ता है, तो इसका फिर कौन सा, अब बोलोगे सर इधर, इस बार डायरेक्शन का फेस मेरा इस साइड किया हुआ है, तो इस बार बोल रहा क्वेश्चन तथा वो बाएं मुड़ता है, इसका मतलब बाया ऊपर हो गया था, दाया नीचे हो गया, और कितना किलोमीटर था, बाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है, और कितना किलोमीटर चलता है, आप बोलोगे सर 3 किलोमीटर। कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। दोस्त देख लो ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर 3 किलोमीटर। तब वह फिर दाएं मुड़ता है दोस्त, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बता रहा है, फिर वो बोल रहा दाएं मुड़ता है, और कितना चलता है, आप बोलोगे सर 1 मिनट, कितना चलता है, फिर बोल रहा कोई फिर दाएं मुड़ गया, तो इसका इधर बायां हो गया दोस्तों, इधर दायां हो गया, और ये कितना चल रहा है, आप बोलोगे सर ये मेरा 9 किलोमीटर। इसका मतलब ये 5 था तो 9 इसके बराबर आएगा। इसका मतलब ये मेरा कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये मेरा 9 किलोमीटर, क्योंकि 5 और 9 14 हो गया दोस्तों, एक डायरेक्शन में आ गया, एक डायरेक्शन में आ गया है। अब पूरा जाता तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। तो दोस्त एक बात बता मुझे, एक बात बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, आप बोलोगे सर ये था, और एंड पॉइंट कौन सा, आप बोलोगे ये है। तो यहाँ से यहाँ कितना दूर है, यहाँ से यहाँ कितना दूर है, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ मेरा, यहाँ से यहाँ मेरा कितना दूरी है। आप एक बार बता दोस्त, एक बात बताना, अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये मेरा अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, आप बोलोगे ठीक है सर। तो ये बचा, तो ये वाला ये पॉइंट, तो ये क्या बचा, ये भी 3 बच गया। तो अब बताना दोस्त, इन दोनों को ऐड करके कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये टोटल 6 किलोमीटर है। इसका मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में कितना का डिस्टेंस है, आप बोलोगे सर 6 किलोमीटर का। यही पूछा था ना दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो दिख गया 6 किलोमीटर, तो कितना है ऑप्शन सी 6 किलोमीटर हो गया दोस्त। देखो दोस्त, क्वेश्चन का यही अप्रोच है, यही बनाना है दोस्त, यही तरीका आपको यूज करना है। ठीक है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्प में से विषम अक्षरों का चयन कीजिए। ऑड बोल रहा है दोस्त, ऑड बोल रहा है, ऑड नंबर मतलब ऑड बताओ कि अलग कौन है, डिफरेंट कौन है। अब बताना दोस्त इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दोस्त, आप बोलोगे सर आपने एक तरीका बताया था, देखो अल्फाबेट दिया, क्या दिया, अल्फाबेट दिया, आपको नहीं समझ में आएगा, अल्फाबेट से नहीं समझ में आएगा। आप बोलो तो सर आपने एक तरीका बताया था, क्या बताया था, मैंने एक कोड बताया था दोस्त, EJOTY, इजोटी। क्या बोला था दोस्त, इजोटी।
आप बोलोगे सर इसका नंबर बताया था 5, 10, 15, 20 और 25। कितना बताया दोस्त? 5, 10, 15, 20 और 25 मैंने बताया दोस्त। अब एक बात बताना, दोस्त, अब आपको डायरेक्ट कोड लिखने के लिए बताया। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा दोस्त। मैंने, आप समझो मैंने 10 क्लास ले चुका है आप लोगों को, उसमें आप लोगों को याद करा दिया था दोस्त। इससे पहले भी मैंने हर क्लास में बोलता हूँ इसे याद कर लो। जो नए बच्चे उनको भी बोल रहा है या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप ये और याद कर लो। आप देखो किस तरह अप्रोच लगाना है, क्या बनाना है, कैसे यूज करना है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर से आप ना दोस्त कोई भी क्वेश्चन को आसानी से पकड़ लोगे। ठीक है, नंबर से कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से पकड़ लोगे। देखो दोस्त क्या करना है, आप बोलोगे सर एल और एम है तो बड़ा कर ले क्या दोस्त, यहीं पर तो बड़ा कर लेते हैं, यहीं पर लिख देते दोस्त, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, चलो यहीं पर लिख देते। आप बोलोगे सर मेरा ये एल है, एल का कोड क्या होता है दोस्त, एल का कोड क्या होता है? आप बोलोगे सर देखो जे मेरा 10 है तो एल कितना हो गया? आप बोलोगे सर एल मेरा, एक मिनट तो बड़ा कर लो दोस्त, तो और बड़ा कर लो। ठीक है, दिख रहा होगा। चलो तो एल का कोड क्या है? आप बोलोगे सर एल मेरा, जे मेरा 10 है तो एल मेरा, आप बोलोगे सर 12 हो गया। ठीक है, एम कितना हो गया दोस्त? तो एम कितना हो गया? आप बोलोगे एल 12 है तो एम मेरा 13 हो गया दोस्त। कितना हो गया? 13। सबका कोड लिख लो, सबका कोड लिख लो पहले। नंबर जे कितना हो गया दोस्त? आप बोलोगे सर जे कोड के अकॉर्डिंग 10 है। पी कितना हो गया? ओ 15 है तो पी मेरा 16 हो गया। ठीक है, अगला देखो दोस्त एच है, एच कितना है दोस्त? ई मेरा 5 है तो एफ जी एच मतलब 5 + 3 8 हो गया दोस्त। ठीक है, आर कितना हो गया? आर आप बोलोगे सर 18 हो गया। आर क्या हो गया? 18 हो गया। अब बताना आई कितना हो गया? आप बोलोगे सर आई मेरा 9 हो गया। और आर कितना हो गया? ये भी 18 हो गया। अब एक बात बताओ, अब इसमें फाइंड आउट करो दोस्त, ऑड कैसे है? ऑड कैसे है? आप बोलोगे सर 12 + 13 को एक बार जोड़ के देखते हैं, ये कितना हो गया? आप बोलोगे ये सर 12, 13, 25 हो गया। ठीक है दोस्त, इन दोनों को ऐड करो 10 + 16, ये कितना हो गया? आप बोलोगे ये 26 हो गया सर। 18 + 8 को ऐड करेंगे, ये कितना हो गया? ये भी 26 हो गया दोस्त। अब इधर में से तो अभी देखने में लग रहा है कि ये ऑड है, देखने में लग रहा है, लेकिन अभी नहीं। पहले क्वेश्चन को पूरा देखो दोस्त। 9 + 18 कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये मेरा 27 हो गया। अब बताना दोस्त, अब ये नंबर से तुमको समझ में आ रहा होगा कि ऑड मेरा कौन सा है, ऑड मेरा कौन सा। जो नए बच्चे उनके लिए तो मैं चलो ठीक है बता दूं कि इसे प्रीवियस क्लास में देखना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा इजोटी का कैसे यूज होता है। ठीक है दोस्त, अब बताओ, अब आपको एक चीज देख रहा होगा दोस्त, अब आपको एक चीज देख रहा होगा। आप बोलोगे क्या दिख रहा है सर? ये मेरा 25 है, ये मेरा 26 है, ये भी मेरा 26 है, बट ये मेरा 27 है। आप बोलोगे सर इसमें विषम कैसे है? विषम कौन है? विषम कौन है? आपको एक बताए थे दोस्त कि जो भी मेरा दो डिजिट को जोड़ के दो डिजिट को जोड़ के 27 आ गया, इसका मतलब वो एक दूसरे का अपोजिट है। ये मैंने हर क्लास पे आपको बताया, जब भी अल्फाबेट का क्वेश्चन आया मैंने आपको बताया है दोस्त। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये मेरा आप बोलोगे ये मेरा जोड़ के सर 27 आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट है। बाकी दोस्त को देखो 26 है, इसका मतलब ये भी नहीं है, 25 है ये भी नहीं है, 26 है ये भी नहीं है, मतलब मेरा विषम कौन सा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन डी, यही मेरा विषम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। दो डिजिट को जोड़ने पे सर अगर वो 27 आ जाता है तो वो एक दूसरे का अपोजिट होता है दोस्त। समझ में आ गया दोस्त? देखो कितना आसानी से मैंने विषम पकड़ लिया, कितने आसानी से विषम समझ में आ गया। यही दोस्त, अब आप ABCDEFG कोड लिखते फिर उसको उल्टा लिखते फिर उसको नंबर करते, आपको समझ में नहीं आता क्या अप्रोच, और आप टाइम देते तो वो चीज वो तरीका चलो पहले ठीक था, बट वो तरीका टाइम टेकन वाला है दोस्त, वो तरीका टाइम टेकन वाला है। अभी आप लोगों को क्या है ना, आप लोग को अपना स्पीड भी बहुत अच्छा करना और विथ एक्यूरेसी के साथ दोस्त, एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा सेम क्वेश्चन है दोस्त। चलो ये देखो दोस्त, ये क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए आरेख में सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई संख्या में सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ इस प्लेस के जगह में कैसे होगा, इस प्लेस के जगह में क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ऑप्शन भी देख लो। क्वेश्चन देखा ना कभी भी इस तरह का, देखो नंबर बहुत सिंगल डिजिट है, लेकिन ऑप्शन देखो आंसर मेरा डबल डिजिट में आ रहा है। आंसर मेरा दोस्त डबल डिजिट में है, लेकिन क्वेश्चन मेरा सिंगल डिजिट में है। इससे आप क्या समझे दोस्त? इससे आप बोलोगे सर मुझे समझ में आ रहा है, या तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मल्टीप्लाई करने पे सर डबल आ सकता है, ऐड करने पे नहीं आएगा सर, क्योंकि
मेरा नंबर जो है सिंगल डिजिट बहुत छोटा है। ये आपको अप्रोच लगाना होगा, ये आपको खुद सोचना होगा दोस्त। ये मैथ्स आपको नहीं बताऊंगा कि आप क्या सोच रहे, ये आपको खुद सोचना होगा। ये तब सोच पाओगे दोस्त जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे दोस्त, और प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसीलिए हम लोगों ने सक्सेस माइंड्स चैनल पे सबसे पहले बच्चों लोगों के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस से स्टार्ट किए। इसीलिए स्टार्ट किए दोस्त, आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर से कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछता है और किस तरह का क्वेश्चन पूछता है दोस्त। वही आपको फिर आगे आपको बहुत हेल्प करेगा कि अगर इनकेस आपको क्लास करना है, उसके लिए भी मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि सर मुझे इस सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम हो रहा, सर इस सब्जेक्ट पे आप एक वीडियो लेके आ जाए सर। हम आपको 1 वीडियो में शूट करके आपको एक वीडियो में आपको पूरा उसका टाइप क्वेश्चन बता दूंगा। मैं अपने एंड से पूरा 100% दूंगा कि आपको उस टाइप का क्वेश्चन में कहीं से भी आए, कोई एग्जाम में भी आए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे दोस्त। ठीक है, चलो अब देखो दोस्त, अब आपको एक चीज आप बोलोगे सर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देख लिए दोस्त, 1 2 7 है और मैं आंसर देख लो ऑप्शन में डबल डिजिट पे है। कैसे हो रहा हो दोस्त? आप बोलोगे सर ये 1 से अगर इनकेस 2 देखे सर, 1 से 2 तो कैसे हुआ होगा? आप बोलोगे सर 1 इंटू 1 करके देखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई लेना है दोस्त। मल्टीप्लाई लेंगे तभी मेरा आएगा आंसर डबल डिजिट में, क्योंकि ऑप्शन से ही हमको दिख गया। आप बोलोगे सर 1 इंटू 1 किया तो 1 हो गया, प्लस 1 करेंगे सर तो मेरा 2 आ गया। 2 आ गया दोस्त। अब ये 2 से 7 कैसे होगा दोस्त? आप बोलोगे सर अब हम इसको 2 इंटू 2 करते, 2 इंटू 2 करते, सेम को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे, या आप बोलो 1 का स्क्वायर कर दो या 2 का स्क्वायर कर दो। आप बोलोगे ठीक है सर, ये भी अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं, ये भी अप्रोच लगा सकते हैं। आप बोलोगे सर 1 से 2 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, ये मेरा 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है दोस्त, अब बताना दोस्त ये 2 है, 7 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस मेरा क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर किए दोस्त 4 हो गया। अब मेरा क्या जोड़ना होगा? आप बोलोगे सर 3 जोड़ेंगे तो मेरा 7 आ जाएगा, तो मेरा 7 आ गया। इसका मतलब हम लोग सही चल रहे डायरेक्शन पे। अगर यही 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्त, यही हम लोग 7 का स्क्वायर कर दे, आप बोलोगे सर 49 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब इसमें क्या लेंगे सर? आप बोलोगे 1 ले रहे, 3 ले रहे, तो बताना दोस्त ये मेरा ऑड नंबर नहीं चल रहा दोस्त, ये ऑड नंबर नहीं चल रहा है। देखो अगर इवेंट चलता तो 1 होता, 2 होता, 3 होता, अगर सीरीज में नंबर चलता नंबर में, बट ये मेरा ऑड नंबर है, 1 3 है, तो अगला क्या लेंगे दोस्त? आप बोलोगे सर 5 लेंगे। अगर अगला नंबर और दिया होता, अगर और फाइंड आउट कुछ दिया जाता तो 1 3 5 लिए, तो अगला मेरा 7 ऐड करते। अब बताना दोस्त ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये 49 हो गया प्लस 5 हो गया, जोड़ दो दोस्त। आप बोलोगे 50 और 4 54 54, ऑप्शन बी दोस्त, ऑप्शन बी। समझ में आ गया दोस्त? आप बोलोगे स्क्वायर किए, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे खुद का। मैंने स्क्वायर देखा कि बड़ा आसानी से हो जा रहा है, इसका स्क्वायर करके इसी को ऐड कर दिए, फिर 2 का स्क्वायर करके फिर प्लस 3 ऐड कर रहे, मतलब ऑड टर्म को ऐड करने पे मेरा नंबर आ जा रहा। उसके अकॉर्डिंग देखो हम लोग पैटर्न को उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, देखो आंसर हम लोग का आ गया दोस्त। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सीरीज का। देखो दोस्त फिर सीरीज का क्वेश्चन, ये सब ना दोस्त सब 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन फिर भी ऐसे। आप 2018 का बुक खरीदने के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मत सोचो कि मुझे बुक खरीदना है, टेंशन नहीं को लेना है। क्यों फालतू का पैसा स्पेंड करोगे? क्यों क्यों दोस्त, जब मैं आप लोगों के लिए हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्त, मैं आप लोगों को सब प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ, सब प्रीवियस ईयर। आपको भी पता है सक्सेस माइंड चैनल में अमित सर मैथ का आपको बता रहे प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का, राजेश सर जीएस का आपको बता रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से भी समझा रहे हैं। तो आप लोग क्यों बुक लोगे दोस्त? क्यों लोगे? सारा सब्जेक्ट तो आपका कवर हो जा रहा है दोस्त। आपको मैथ हो जा रहा, रीजनिंग हो जा रहा, जीएस जीके हो जा रहा, और प्लस में और क्या चाहिए दोस्त? आप लोगों को क्या चाहिए? बस प्रैक्टिस करो, आप सक्सेस माइंड से जुड़े रहे दोस्त। आपको मैं बता रहा हूँ, आप जब बिहार एसएससी का एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा कि सर ने सक्सेस माइंड चैनल में जो भी मुझे कंटेंट दिया गया, जो भी प्रीवियस ईयर पढ़ाया गया, हूबहू वही पैटर्न आया, बस नंबर या डिजिट चेंज होगा दोस्त, बस इतना तो होगा ही दोस्त। ये सब प्रीवियस ईयर है दोस्त। अप्रोच भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्त। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? सही सही विकल्प का चयन करके श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखिए दोस्त, अब दोस्त एक बार पहले इसे नोट डाउन कर लेते हैं। आप बोलोगे सर एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, क्या है दोस्त, क्या है एक बार बताना दोस्त। 9 है, 12 है, 21 है, 23 है, और 23 नहीं सॉरी, क्या है दोस्त,
21 के बाद 33 है, और क्या है 54 है, और क्या है डॉट, और छोड़ दो दोस्त, और क्वेश्चन मार्क है, समझ लो यही है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसी का प्लेस में मुझे फाइंड आउट करना है। अब बताना दोस्त, अब बताना क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा, क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा, आपको सीरीज देख के क्या समझ में आ रहा, कैसे हो रहा। आप बोलोगे सर 9 है 12 हो गया, नहीं पता, ठीक है, लेकिन यही 12 फिर 21 हो गया सर, ये भी नहीं समझ में आ रहा सर, ये 21 33 हो गया सर, ये भी नहीं समझ में आ रहा, यही 33 54 हो गया सर, कैसे हो रहा सर, कैसे हो रहा। आप एक चीज ध्यान दो, अगर 9 और 12 को प्लस करेंगे, 9 और 12 को, तो क्या 21 आ रहा, आप बोलोगे सर आ रहा 21, अगला टर्म मुझे मिल गया, अगला टर्म मुझे मिल गया नंबर, आप बोलोगे ठीक है सर, यही 12 और फिर 21 को अगर ऐड करेंगे सर तो क्या 33 आ रहा, आप बोलोगे 2 1 3 2 1 3, अगला भी मुझे नंबर मिल जा रहा। इसका मतलब मेरा पैटर्न क्या हो रहा, पहले का दो लास्ट पे से पहले के 2 डिजिट को जोड़ने पे, 2 डिजिट करे सॉरी 2 नंबर को जोड़ने पे अगला नंबर मुझे मिल जा रहा। अब बताना दोस्त, यही 21 प्लस 33 54 हो रहा, 3 1 4 3 2 5 आ गया दोस्त, अगला भी मुझे मिल गया। तो अब एक बात बताना दोस्त, एक बात बताना, अगला मुझे कैसे मिलेगा, आप बोलोगे सर इसे भी ऐड कर दो, ये दोनों को लास्ट पहले का दोनों को नंबर को ऐड करने पे मुझे मिल जाएगा अगला नंबर, तो 4 3 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, 87, ऑप्शन सी दोस्त, ऑप्शन सी। देखो ये आप तब अप्रोच लगा पाओगे, तब समझ पाओगे जब दोस्त आप प्रैक्टिस पे रहोगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन देख के ही मुझे समझ में आ गया कि मुझे 2 डिजिट 2 नंबर को ऐड करने पे तीसरा नंबर अगला नंबर मिल जा रहा। उसी तरह मैंने फिर अगला को चेक किया दोस्त, वो भी करने पे मुझे अगला नंबर भी मिल गया, इसका मतलब हम अप्रोच सही लगाया है और मेरा आंसर भी सही आया दोस्त। चलो दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाए, उत्तर पश्चिम पूरब बन जाए तथा इसी प्रकार, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा दोस्त, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ना दोस्त, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्त, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आप लोगों को डायरेक्शन का क्वेश्चन, आई होप डायरेक्शन पता होगा, फिर से मैं एक बार डायरेक्शन बता दूं। देखो दोस्त क्वेश्चन अच्छा है दोस्त, क्वेश्चन बढ़िया है। चलो अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार ध्यान दो, आप बोलोगे एक बार डायरेक्शन लिख लो दोस्त, एक बार डायरेक्शन लिख लो आप, ठीक है दोस्त, डायरेक्शन लिख लिए, डायरेक्शन एक बार बनाते हैं दोस्त, एक बार डायरेक्शन बनाते हैं, आप देखो एक बार तो, ठीक है, दिख रहा होगा दोस्त, तो इधर और कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते दोस्त, डायरेक्शन बीच में कर लेते, ठीक है, डायरेक्शन को ठीक है दोस्त, डायरेक्शन दिख गया आपको, डायरेक्शन बनाते दोस्त, लेकिन यहाँ दक्षिण पूर्व भी बोला दोस्त, पहले डायरेक्शन समझ लो क्या है, डायरेक्शन कैसे है। देखो अब मुझे ठीक है, चलो अगला भी देखते हैं। आप बोलोगे क्या लिख रहे सर, ये क्या कर रहे, एक बार क्वेश्चन देख लो दोस्त, ये आप एक बार देख, आपको ये देखने पे समझ में आ जाएगा दोस्त, ठीक है। अब बोलो दोस्त, आपको जिस जो नए बच्चे मैं उनको बता दूं, देखो इसको नॉर्थ बोलते हैं, तो नॉर्थ, तो साउथ, तो आप बोलोगे सर ईस्ट बोलेंगे, तो बोलेंगे वेस्ट, इसका मतलब नॉर्थ को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर उत्तर, इसको क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर पूरब, इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर दक्षिण, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलोगे सर पश्चिम, ठीक है दोस्त, सबका डायरेक्शन समझ में आ गया। अब एक चीज देखो दोस्त, अगर ये मेरा अगर नॉर्थ, ये मेरा ईस्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस बीच को बोलेंगे सर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब ये क्या आ गया, आप बोलोगे सर उत्तर पूरब, ठीक है दोस्त। अब बताना दोस्त, ईस्ट है और ये साउथ है, तो ये दोनों के बीच वाले को क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर इसे हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलेंगे दोस्त, आप बोलोगे सर इसे हम लोग बोलेंगे ईस्ट साउथ, यस, ईस्ट और साउथ, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया पूरब और दक्षिण, ठीक है दोस्त, पूरब और दक्षिण। अब बताना दोस्त, ये वेस्ट और ये साउथ है, तो इसे क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर इसे वेस्ट साउथ बोलेंगे, इसका मतलब पश्चिम और दक्षिण।
अब बताना ये नॉर्थ ये वेस्ट को क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर इसे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, या तो इसको बोलिए पश्चिम उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम। अब समझ में आ गया था? ये डायरेक्शन बहुत जानना जरूरी था आप लोगों के लिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो, ये डायरेक्शन के थ्रू आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्त। अब एक चीज ध्यान दो, अब एक चीज ध्यान दो, आप बोलोगे सर क्या देना है। अब मेरा क्वेश्चन पूछा है यदि दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूरब कौन सा है दोस्त, दक्षिण पूरब आप बोलो इसे पश्चिम दक्षिण बोलो या दक्षिण पूरब, ये मेरा पश्चिम बन जाए, पश्चिम मतलब वेस्ट बन जाए, तो वेस्ट बन जाए दोस्त, क्या बन जाए, दक्षिण पूरब, अच्छा पूरब बोल रहा, सॉरी दक्षिण पूरब बोल रहा दोस्त, दक्षिण, एक बार देखना क्वेश्चन, दक्षिण पूरब मतलब साउथ साइड बोल रहा, दक्षिण पूरब दोस्त, देखो ये दक्षिण पूरब है या पूरब दक्षिण एक है, ये मेरा पश्चिम बन जाए, पश्चिम बन जाए मतलब दोस्त समझ रहा, पश्चिम बन जाए मतलब ये मेरा यहाँ से यहाँ, एक मिनट रुको, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं दोस्त, ठीक है, ये मेरा दक्षिण पश्चिम, देखना क्या बोल रहा, पश्चिम बन जाए मतलब ये मेरा यहाँ से यहाँ आ गया दोस्त, ये मेरा यहाँ से यहाँ आ गया। अब एक बात बताना दोस्त, एक बात बताना, ये कितना डिग्री रोटेट कर रहा, कितना डिग्री घूम रहा दोस्त, आप बोलोगे सर दक्षिण पूरब बोल रहा दोस्त, अरे दोस्त ये पूरब नहीं है दोस्त, यही तो गलती कर रहे हैं हम लोग, ये मेरा पूरब नहीं है, आप बोलोगे सर ये पूरब नहीं है, हाँ दोस्त ये तो पूरब है दोस्त, ठीक है, ठीक 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 सही बना रहे थे हम लोग सही कर रहे थे, दक्षिण पूरब बोला दोस्त, ठीक है, चलो बोल रहा है ये दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाए दोस्त, देखो दक्षिण ये पूरब है, ओहो एक मिनट, ये दक्षिण पूरब है दोस्त, ये मेरा पश्चिम बन गया, क्या बन गया, ये पश्चिम बन गया, ये मेरा दक्षिण पूरब पश्चिम बन गया, तो क्या है दोस्त, दक्षिण पूरब है, ईस्ट और क्या है साउथ है, ये मेरा क्या बन गया, आप बोलोगे सर ये मेरा पश्चिम बन गया, इसका मतलब कितना रोटेट कर रहा दोस्त, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ 90 हो गया, 90 से ही मतलब 135 डिग्री, कैसे घूम रहा दोस्त 135 डिग्री, आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा, क्लॉकवाइज, सी क्लॉकवाइज दोस्त, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में दोस्त, ठीक है, बड़ा अच्छे से देखना क्वेश्चन को, ये खत्म। अब बोल रहा है उत्तर पश्चिम, आप बोलोगे सर उत्तर पश्चिम कौन है, ये मेरा उत्तर पश्चिम क्या बन जाए, पूरब बन जाए, क्या बन जाए दोस्त, उत्तर पश्चिम है, ये मेरा पूरब बन जाए, इसका मतलब दोस्त ये कैसे घूम रहा, उत्तर पश्चिम, आप बोलोगे इधर से सर, इधर से मेरा क्लॉकवाइज ऐसे आ गया, कैसे आ गया ऐसे, ये भी कितना डिग्री घूम रहा दोस्त, आप बोलोगे सर ये मेरा 35, इधर 45 है इधर 90, मतलब ये भी मेरा 135 डिग्री घूम रहा, कैसे घूम रहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे घूम रहा दोस्त, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में दोस्त, ठीक है। अब बताना दोस्त इसी प्रकार तो पश्चिम को क्या कहेंगे, तो दोस्त पश्चिम को बोल रहा है क्या कहेंगे, अब बताना मेरा कैसे घूम रहा, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर मेरा ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब बताना दोस्त क्वेश्चन, मुझे पश्चिम बोला है तो पश्चिम कैसे घूमेंगे, आप बोलोगे सर 135 डिग्री घूमेंगे, 135 डिग्री ऐसे घूमेंगे दोस्त, आप बोलोगे ठीक है सर ये 90 हो गया। अब बताना दोस्त 90 के बाद ये कितना हो गया 45, इसका मतलब ये मेरा 135 डिग्री फिर रोटेट किए सर क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, तो ये मेरा किस डायरेक्शन में गया, आप बोलोगे सर उत्तर पूरब में, कौन से डायरेक्शन में, उत्तर पूरब में, तो उत्तर पूरब कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दोस्त, आपको समझ में आया दोस्त, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये डायरेक्शन बना दिया, ये डायरेक्शन आपको आना भी चाहिए कि किसको पूरब बोलते हैं, किसको पश्चिम बोलते हैं, किसको उत्तर बोलते हैं और किसको दक्षिण बोलते हैं दोस्त, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो बोल रहा था मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ सॉल्व किया दोस्त, दक्षिण पूरब को बोला पश्चिम बन जाता, ये मेरा दक्षिण पूरब था दोस्त, दक्षिण पूरब था, ठीक है, इसे पश्चिम दक्षिण बोले या दक्षिण पूरब, ये मेरा था, ये मेरा क्या बोला, बोले पश्चिम बन जाता मतलब इधर वेस्ट बन गया, मतलब ये मेरा 135 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा दोस्त, मैंने वही किया बस वहां पे। आप बोलोगे अगला बोला सर उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कौन सा, ये मेरा उत्तर पश्चिम ये है सर, ये मेरा
क्या हुआ, पूरब कर, क्या पूरब बन जाता है, इसका मतलब ये भी मेरा इधर पूरब बन गया, इधर आ गया, तो ये भी कितना घुमा। आप बोलोगे सर ये भी मेरा क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा, इसका मतलब घड़ी के डायरेक्शन 135। तो अगला कुछ नहीं था दोस्त, अगला क्वेश्चन ही पूछा कि पश्चिम को क्या कहेंगे, तो पश्चिम को भी दोस्त हम लोग 135 डिग्री घुमाए, यहाँ से यहाँ 90 हो गया और उसके बाद इसको 45 करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे दोस्त, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उत्तर पूरब बोलते हैं दोस्त। कैसा लगा दोस्त, आप सही सही बताना, एंजॉय किए कि नहीं किए। तो क्वेश्चन का लेवल भी यही रहेगा, ये कहीं का क्वेश्चन नहीं है, ये बिहार एसएससी का दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन लाके अप्रोच बता रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता मैं वो आपको बता रहा हूँ। कुछ नए बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि रीजनिंग का क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, और उनको समझ में ही नहीं है, अभी से होपलेस होके बैठे हैं कि रीजनिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट है, सॉरी रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर है, उस चैप्टर को कैसे सॉल्व करें। उससे बेटर है दोस्त आप प्रैक्टिस सेट अभी कीजिए, क्योंकि मार्च अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को तो बढ़िया लग ही रहा होगा। तो आप लोग को अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्त, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।